हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मुकुल गणपत पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो हमारी प्रतिशत की जो सीरीज थी, जिसमें हम 4 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत सारे सवाल हम देख चुके हैं, उसी में हम आज 5वें लेक्चर की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम प्रतिशतता के कुछ नए सवाल देखेंगे जो अलग अलग टाइप के होंगे। और वो सवाल अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट का कोई एग्जाम हो, वीडियो हो, पटवारी हो। लेकिन अभी हमें करना क्या है कि हमें जैसे जैसे मैं सवाल बताता जा रहा हूँ, जिस जिस टाइप के उस टाइप के सवाल, आपके पास जो भी मैथ की बुक है, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, उस बुक में उस टाइप के सवाल ढूंढिए और उन्हें करने की कोशिश कीजिए। तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूँ, तो सेम कॉन्सेप्ट आप वहां पर अप्लाई करके देखिए और आप देखेंगे कि वो सवाल बहुत आसानी से आपके होते जा रहे हैं। तो अभी हम पहला सवाल देखते हैं। देखिए, ये सवाल है कि एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके जो गुणनफल होगा, जो उसका उत्तर आएगा, उसमें कितना प्रतिशत बदलाव होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो हम अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम x मानकर करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर x मानकर बिल्कुल नहीं करेंगे सवाल को। इस सवाल का मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन देता हूँ जो आपको एग्जाम में करना है। देखिए, दोनों फ्रैक्शंस हम लिख लेंगे। 3/5 से गुणा करना था और गलती से किया 7/4 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम मानेंगे क्या, उस संख्या को हम मानेंगे इन दोनों नीचे वाले का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल। तो यहां पर 5 है और यहां पर 4 है, तो हम वो संख्या मान लेंगे कि माना वह संख्या 20 है। 20 क्यों मानी हमने, क्योंकि 20 में 5 का भी भाग चला जाएगा और 4 का भी भाग चला जाएगा। तो अब 20 क्यों मानी है, भाग क्यों जाना चाहिए, ये आप इस सवाल को जब कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम वो संख्या 20 मानते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम उसका 3/5 निकालते हैं तो 20 का 3/5 कितना आता है, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 4 तिया 12, वो संख्या आती है 12। और जब हम वो संख्या 20 मानते हैं तो हमारा जो गलत उत्तर है, जो हम गलती से कर रहे हैं, वो क्या आएगा, 4 पंजे 20 और 5 सत्ते 35। तो आपके सामने क्या आया, सही उत्तर 12 है और गलत उत्तर 35 है। हमारे पास आया है गलत उत्तर। तो गलत उत्तर सही उत्तर से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये सवाल में पूछा गया है। तो ये 12 से कितना ज्यादा है, 35, तो हम 35 में से 12 को घटा देंगे कि इतना ज्यादा है, और नीचे नीचे इसके 12 लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है कि कितना प्रतिशत बदलाव है। गुणा करेंगे 100 से। देखिए, 35 में से 12 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 23, और ये 100 से गुणा करेंगे तो 2300/12। अब इसमें जब 12 का भाग हम देंगे तो 12 एकम 12, और यहाँ पर बचेगा 11, 10, एक जीरो आ जाएगा, 12 9 में 108, यहाँ बचेगा 2 जीरो, 12 एकम 12, और यहाँ पर 8 बचेगा शेषफल और नीचे आएगा 12। तो ये आ जाएगा 191 सही 8/12। इसे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 4 से कटेगा 2 बार, ये 4 से 2 बार कटेगा 8, तो 2/3 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल उत्तर होगा वो होगा 191 सही 2/3। ठीक है, ये सवाल बहुत यहाँ पर सिंपल इक्वेशन से हो गया है। अगर आप इसे मुश्किल बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा एडवाइस बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप इस सवाल को मुश्किल बनाएं, क्योंकि ये सवाल को अगर आप मुश्किल बनाते हैं तो एग्जाम्स में आपका समय खराब होगा। इसको मुश्किल बनाने का वही तरीका है जो आप सब लोग एग्जाम्स में ट्राई करते हैं। यहाँ पर आप x मानेंगे और ये 20 की जगह आप x मान लेंगे, यहाँ पर भी x मान लेंगे, और यहाँ पर जो आएगा उसको घटा के आप x से इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, वो आपको नहीं करना है। तो ये सवाल हो चुका है, इसका उत्तर ये आया है। देखो, x का जो फंडा है ये सब स्कूल में ठीक था, जहां पर हम स्कूल में जो इजी क्वेश्चंस करते थे। कंपटीशन में x मानने का मतलब है कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो आपको x बिल्कुल नहीं मानना है। तो हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 है कि जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो उसे, वह, तुम्हें नहीं होगा इसमें,
गलती से तुम्हें टाइप कर दिया गया है, तो यहाँ पर आएगा वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, और जबकि वह 40%, जब वह 40% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से 10 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। तो देखिए आप इसमें दो चीजें दे रखी हैं आपको कि अगर वो 5 अंकों से फेल जब होता है तो उसके 30% अंक आते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई लड़का यहाँ पर है, ये है 30%, ठीक है, और इससे आगे वो बढ़ेगा तो 40% आएगा, यहां पर 40% है। तो यहां कहीं बीच में पासिंग मार्क है, मैं आपका कलर उसका चेंज कर देता हूं, यहां कहीं बीच में पासिंग मार्क है। ठीक है, यहां पर कोई भी आदमी 30 और 40 के बीच में कहीं पास होता है, हमें ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि कितना परसेंटेज पे वो पास होता है, हमें वो निकालना है, और हमें वो निकालना भी नहीं है, इसमें पूछा है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करना है हमें कि इन दोनों के बीच में कहीं पासिंग का परसेंटेज है। अब इसमें दिया है कि 30% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। अब देखिए अगर 30% अंक पास प्राप्त कर रहा है ना वो, तो यहां पर 5 अंकों का गैप रह जाता है पासिंग और इसके बीच में, और 40% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से 10% अंक ज्यादा प्राप्त करता है। अगर वो यहां पर पहुंच जाता है 40% पर, तो वो पासिंग मार्क्स से 10 अंक ज्यादा प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो उसके टोटल अंक हो गए 15। 30 और 40% के बीच में अंक कितने हो गए? 15। तो 30 और 40% के बीच में वैसे प्रतिशत में कितना गैप है? 10% का गैप है, और 10% बराबर दिया हुआ है 15। ठीक है, तो 10% बराबर 15 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है कितना? 1%। 1% हो जाएगा 15/10, और यहां से अगर हम 100% निकालेंगे तो 100% हो जाएगा 15/10 गुणा 100। मैं यहां पर कर देता हूं उसे कि जब 10% बराबर 15 दिया हुआ है, तो आपको पता है कि 100% जो होता है यहां से निकालेंगे तो 10 से ये 10 बार कटेगा और 150 आ जाएगा। उसी तरह यहां पर भी एक सिंपल तरीके से कर लेते हैं। 10% बराबर 15 है, तो 100% बराबर 10 का 10 गुना हुआ तो 15 का 10 गुना 150 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे कुल अंक जो आए वो आ गए 150। कुल अंक आ गए हैं हमारे पास 150, और अब हमें पूछा है पासिंग मार्क्स ज्ञात करो। तो पासिंग मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि 30% से 5 अंक ज्यादा लाता है तो पास हो जाता है, और 40% से 10 अंक कम लाता है तो पास हो जाता है। तो हम 30% से 5 अंक ज्यादा निकाल लेंगे या 40% से 10 अंक कम निकाल लेंगे, उत्तर हमारा एक ही आना है। तो अगर 150 का 30% निकालेंगे हम तो कितना आएगा? 45। ये सवाल नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, 45। ठीक है, 45 जो है उसमें अगर 5 हम जोड़ते हैं तो वो पास हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि 30% अंक 45 है, उससे 5 अगर अंक ज्यादा लाता है तो पास हो जाता है। तो 45 और 5 होता है 50 अंक। अब आपको पता है कि जो 50 अंक है वो पूछा है प्रतिशत में कि कितना प्रतिशत है 150 का। पास प्रतिशत ज्ञात करो। पास अंक नहीं पूछा है, पास अंक पूछा होता तो हम बता देते 50 अंकों पर पास हो रहा है। हमसे पूछा है पास प्रतिशत, तो पास प्रतिशत कैसे निकालेंगे कि 50 अंक जो है वो 150 का कितना प्रतिशत है। तो आपको ये यहां से आसानी से लगेगा कि 5 दिया 15 और ये 100 से कटेगा 33 सही 1/3% के बराबर है। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है और हम इसी से इस सवाल को आगे करेंगे। हाँ, तो ये सवाल हमारे सामने हो चुका है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। वो अगला सवाल है सवाल नंबर 3। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% मत अवैध घोषित हुए, और जीतने वालों को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। तो 7290 मतों से जीता, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो सवाल बहुत ज़्यादा लेंदी है और बहुत ज़्यादा समय लेगा आपका परीक्षा में, लेकिन मेरे रहते नहीं लेगा। तो आपको इस सवाल का सॉल्यूशन दिया जा रहा है यहाँ पे बहुत इजी वे में, सबसे आसान तरीके से सवाल को आप करेंगे। ठीक है, तो आप गौर से देखो इसे, ऐसे सवालों को कैसे करना होता है। सबसे पहले
हमें उम्मीदवार दिए गए हैं 2%, 100% हम मानेंगे यहाँ पर कि 100% वोटर हैं। ये हमने मान लिया कि 100% वोटर है, जिसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। यहाँ पर हो गया -10%, यहाँ पर बचे 90 लोग। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि जो बचे हुए जो वोट हैं उसमें से 10% मत अवैध है। 10% मत इसमें से अवैध होगा तो 90 का 10% कितना होगा? 9। तो यहां पर 9। ठीक है, यहां पर बचेगा 81। इतना समझ में आया आप लोगों को? 100 हमारे पास टोटल वोटर थे, जिसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो बचे हमारे पास 90, और 90 में से भी 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो 90 का 10% होता है 9। तो 9% इसमें से जाने के बाद यहां पर बचेगा 81% हमारे पास वोट हैं। अब इसमें दिया है कि जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। वैध मत हमारे पास है 81%। ठीक है, अब ये जो है ये जीतने वाला, ठीक है, ये बंदा है जो जीता है और ये बंदा हारा है। तो जीतने वाला जो बंदा है उसे मिला है 70%, 81 का 70%, याद रहे 100 का नहीं है, 81 का 70%। और जो हारा है उसे ऑफकोर्स 30% मिला होगा, क्योंकि उम्मीदवार 2 ही थे। ठीक है, उम्मीदवार 2 थे, जीतने वाले को 70, हारने वाले को 30। तो इसको इससे कितने ज्यादा वोट मिले? इसको इससे ज्यादा वोट मिले 40%। तो ये जीता कितने वोटों से? 40% वोटों से। अब हमें दिया हुआ है कि ये जीता है वो 7290 मतों से जीता है। हमें ये नहीं दिया हुआ है कि कितने प्रतिशत वोटों से जीता है, हमें वोटों का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 40% वोट जो है वो है 7290 के बराबर। ठीक है, अब आपको पता था, मैंने बताया भी था कि 40% जो होता है वो होता है 2/5 का फ्रैक्शन। ठीक है, 2/5 मतलब जो 2 है वो 5 का 40% है। तो यहां पर हम मानेंगे कि 2 की वैल्यू है, जो 2 यूनिट है उसकी वैल्यू है 7290, और 5 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? पहले 2 को इससे काटेंगे, 3645, ये कटेगा 3645। और इसको 5 यूनिट जब हम निकालेंगे टोटल का, मतलब टोटल हम निकालेंगे 100%, तो 5 यूनिट आएगा। इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 25 हासिल लगी, 5 25 हासिल लगी 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2 5 6 30 और 2 32, 3 और 5 दिया 15 और 3 18। तो हमारे पास 18,225 वोट टोटल आए हैं जो कि गिरे हैं। ठीक है, मतलब जो दिए हुए वोट हैं, तो वो है 18,225। ये वोट यहाँ पर टोटल दिए गए हैं वैध मतों के। ठीक है, मतलब वैध मत ये हैं जो दिए हुए हैं। 10% तो दिए ही नहीं है वोट, और 9% उसमें से अवैध घोषित हुए हैं। तो हमें पता है कि 81 का मान जो है वो है 18,225। तो हमें तो चाहिए 100 का मान, हमसे कुल मतों की संख्या पूछी है। तो इसको काटेंगे हम 9 से, 9 9 81, 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 2025 बार कटेगा। 9 से वापस हम काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आई 225। ठीक है, आपके सामने ये आ गई है वैल्यू इसकी। अब हम को निकालनी है 100 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 100 यूनिट हमने माना था शुरुआत में कि कुल मत है, तो दोनों तरफ हम 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 100 की वैल्यू आएगी, इसके सामने 2 जीरो लग जाएंगे, 2,22,500 ये टोटल वोटर्स हैं। ठीक है, आपको अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार मैं वापस समझा देता हूँ आपको। देखिए हमने क्या किया इसमें कि हमारे सामने 100 वोटर टोटल थे, हमने माना उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो बचे 90। 90 में से 10% लोग अवैध घोषित हुए, तो 90 का 10% निकालेंगे, 9 आएगा, बचेगा 81। 81 में से 70% लोग जो थे वो
70% लोग जो थे वो जीतने वाले को वोट दिए और जो 30% लोग थे वो हारने वाले को वोट दिए। तो ये जीता कितने मतों से? 40% मतों से। 40% का मान हमें दे रखा है कितना? 40% का मान हमें दिया हुआ है 7290। 7290 को हमने 40% के बराबर रखा तो हमने 100% का उत्तर निकाला 18,225 फ्रैक्शन वाले तरीके से। और उसके बाद ये जो 18,225 आया ये 81 का मान आया। तो 81 का मान हमने 81 के सामने रखा और उसके बाद हमने इसे काट के 100 का मान निकाला। देखो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। इससे ये आपको चार्ट बना के समझाने के लिए था। दूसरा वाला तरीका मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि माना टोटल वोट x थे, ठीक है, टोटल वोट x थे जिसका 10% लोगों ने वोट दिया नहीं, तो हमारे पास बचा 90/100। उसके बाद मतलब इतना वोट बचा हमारे पास, 10% निकाल दिया हमने। उसके बाद जो 10% लोग थे वो अवैध घोषित हो गए, तो वापस 90/100। इसका भी 10% अवैध घोषित हो गया तो 90% वैध हुआ। अब जो मत बचा उसमें जीतने वाले को देखिए गौर से 70% प्राप्त हुआ, हारने वाले को 30% प्राप्त हुआ। तो दोनों के बीच में अंतर कितना आया? 40%। तो वो जीतने वाला कितने मतों से जीता? 40% से। यहाँ पर 40% मतों का जो अंतर है वो हमें दे रखा है 7290। तो यहाँ से हम आसानी से ये 0 से 0, ये 0 से 0 और ये 0 से ये 0, यहाँ पर हम 9 से इसको काटेंगे, 9 अंठे 72, 9 एकम 9 और 0। फिर ये 9 से काटेंगे, 9 9 81, 90 बार कटेगा। 4 से हम इसको काटेंगे 5, इसको काटेंगे 5 और 5 25 और ये 10, 250 नीचे आ जाएगा। और ये 250 इधर जाके जब गुणा होगा 250 गुणा 90 तो ये आ जाएगा 22,500। एक तरीका इसका ये है जो बहुत सिंपल है। अब देखिए इससे भी सिंपल तरीका अगर देखना है वो आपके सामने मैं लाता हूं। देखिए आपको पता है कि माना x टोटल वोटर थे जिसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 10% निकल गए तो 90% का फ्रैक्शन होगा 9/10। और उसमें से भी 10% वोट अवैध थे तो वैध मतों का फ्रैक्शन होगा 9/10 और गुणा 40% का डिफरेंस हमारे पास है जीतने का, 40% का फ्रैक्शन होगा 2/5 बराबर होगा 7290। अब देखिए 9 से ये कटेगा 9 अंठे 72, 9 एकम 9 810, 9 से ये कटेगा 90 बार, 2 से ये कटेगा 45 बार और 10 दही का 100 और 5 500 यहाँ नीचे आएगा। 500 को यहाँ पे जब ले जाएंगे गुणा करने के लिए तो 45 गुणा 500 वही उत्तर आएगा 22,500। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए इसे सर, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए बस। अगला सवाल, रवि की आय दीपक से 16 से 2/3% कम है तो दीपक की आय रवि से कितना प्रतिशत ज्यादा है? ये बहुत आसान सवाल है, इसे हम चुटकियों में हल करेंगे एकदम। देखिए रवि की आय जो है ये रवि है और ये दीपक है, दोनों बहुत शरारती लड़के हैं। तो रवि की आय जो है वो दीपक से 16 से ही 2/3% कम है, ठीक है। 16 से ही 2/3% का मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था पहली क्लास में, आपको याद है? देखिए 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन होता है, नहीं देखिए तो आप देखिए, इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/6। कैसे निकलता है? 16 3 48 और 2 50/3 और परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे लगाएंगे 100 तो ये आ जाएगा 1/6। अब देखिए 1/6 फ्रैक्शन आ गया तो रवि की आय जो है वो दीपक से इतनी कम है, ठीक है। 1/6 फ्रैक्शन मतलब 16 से 2/3% कम है, तो वास्तविक संख्या 6 है। कमी कितने की कर रहे हैं हम? 1 की, ठीक है। तो कमी 1 की कर रहे हैं तो कमी कितनी हो जाएगी? 5, है ना। वास्तविक संख्या 6 है, 1 की कमी हो रही है तो कमी जो होगी वो होगी 5। तो अब यहां से क्या निकलेगा कि जो वास्तविक आय है दीपक की, दीपक से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, वो है 6 और रवि की आय कितनी हो जाएगी? उसमें 1 की कमी मतलब 5। ठीक है, समझ में आया आपको कि
मैंने क्या बताया आपको कि फ्रैक्शन पहले सबसे पहले इसका निकालना है, 1/6 होता है। 1/6 में जो 6 है वो वास्तविक संख्या है। दीपक की आय कम है, रवि की आय कम है दीपक से, तो दीपक की आय होगी 6 और उसमें कमी हो रही है 1 की, तो रवि की आय निकल के आएगी 5। अब इसमें पूछा दीपक की आय रवि से कितने प्रतिशत ज्यादा है, मतलब सीधा देके उल्टा पूछ लिया या उल्टा देके सीधा पूछ लेंगे। तो दीपक की आय रवि से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो हमें पता चल गया दीपक की आय रवि से 1 यूनिट ज्यादा है। अब हमसे पूछा है प्रतिशत, तो 1 यूनिट किस पर है, 1 यूनिट है 5 पर ज्यादा, 5 से ही ज्यादा है ना सर। तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे सामने 20% उत्तर। आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए उसी तरह से ये सवाल है कि x जो है वो y का 6 गुना है, ये आपके सामने दिया है सवाल। जो सवाल दिया है मैंने आपके सामने वही रखा है, सेम टू सेम। तो देखिए इसको अगर हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, हम x के नीचे y को ले आएंगे इधर से, ये उठ के इधर आ जाएगा, बराबर में रहेगा 6/1। तो अब देखिए आपके सामने क्या आ गया कि x की आय है 6, y की आय है 1। अब पूछा गया है y x से कितने प्रतिशत कम है, तो देखो y x से कितना कम है, 5 यूनिट कम है। 5 यूनिट कम है, 5 यूनिट कितना होता है, 5 यूनिट हमें निकालना किस पे है, हमारे लिए मैटर वो करता है। तो 5 यूनिट हमें y से पूछा गया है, किसके रिगार्डिंग पूछा गया है उसे हम नीचे रखेंगे। तो हमसे पूछा गया y के रिगार्डिंग, कंपेयर y से करना है, y की वैल्यू है 1। y x से कितने प्रतिशत कम है, हाँ हमसे x के रिगार्डिंग पूछा गया है तो इसे रखेंगे हम नीचे, ठीक है। 6 × 100, तो ये आ जाएगा, यहां से जब काटेंगे तो 500/6 और इसका मान आएगा 6×8 = 48, 2 6 × 18, 2/6, इसको काटेंगे तो 1/3%। 83 सही, 1/3% ये कम है। देखिए आप वापस आपको इस सवाल को करवा देता हूं मैं पूरा। देखो x y से 6 गुना है, y गुणा 6 है, इसको हम y के नीचे लाएंगे x को, 6/1। अब पूछा है हमसे y x से कितने प्रतिशत कम है, जो y है उसका मान 1 है और x बेचारा 6 है, बेचारा तो y हुआ, तो y है 5 कम। किससे कम है 5 कम, 6 से। तो यहाँ पे रखेंगे 6 × 100, 500/6, जिसका अभी हमने सॉल्यूशन किया 83 सही, 1/3%। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 972 है, स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। बहुत आसान सवाल है, आपको पता है कि 60% छात्र लड़के हैं, लड़कियों की संख्या हमें दे रखी है। आपको पता है जब छात्र लड़के जो है वो 60% है तो लड़कियां कितनी होंगी, 40%। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। अब 5 में से 2 लड़कियां हैं और लड़कियों का नंबर हमें दे रखा है कितना, 972। तो अभी से काटेंगे हम, 9 2 चौके 8, 2 अंठे 16 और 2 छिंग 12, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 486। हमें चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू, 486 को 5 से गुणा कर देंगे, 5 6 के 30, 3 5 अंठे 40 और 3 43, 4 5 चौक 20 और 4 24। हमारे सामने जो उत्तर आएगा वो आएगा 2430। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा आते हैं। 5% अंक ज्ञात, 5% अंक ज्ञात किए। यहाँ पर है 5%, 5% नहीं 5%, कितने अंकों पे पास होता है। तो देखिए ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। यहाँ पर कहीं पर ये पासिंग पॉइंट है, यहाँ पर पास होना है आपको। ठीक है, अब देखिए आप सवाल को करने का तरीका, छात्र 25% अंक लाता है, 200 अंकों से फेल हो जाता है। यहां पर कहीं 25% है और उसके और पासिंग के बीच में 210 अंकों का फासला है। और अगर वो 55% अंक लाता है
जो पासिंग से ज्यादा है, तो 240 अंकों का फासला यहाँ पर है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा डिफरेंस, 210 और 240, 450। और यहाँ पर प्रतिशत में कितना बदलाव आ रहा है, 25%, 55%, मतलब 30%। तो ये जो 30% है, इसका मान है 450 के बराबर। ठीक है, ये पता चला आपको 30% बराबर 450 है। तो यहां से हम फुल मार्क्स निकाल लेंगे। अगर फुल मार्क्स पूछा एग्जाम में तो 3 से ये 15 बार कटेगा, और ये 1% का वैल्यू आएगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 400, 1500। टोटल है 1500 नंबर का पेपर। पूर्णांक जो है वो 1500 है। अभी क्या करना है आपको कि 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसका 25% निकाल लेंगे हम। 25% कैसे निकालेंगे, देखो आपके सामने 1500 आ गया। ये लाइन वाइन हम मिटा देते हैं। आपके सामने आ गया 25%। 25% पूर्णांक का कितना है, 1500 का जब निकालेंगे तो यहाँ से परसेंटेज हटा देंगे और 100 से गुणा कर नीचे भाग देंगे, तो ये गया। और 25 गुणा 15 करेंगे तो 25 ढाई 250 और 25 5 125, 375 आएगा। 375 अंक है 25%, और उसके बाद उसे 210 अंक और चाहिए पास होने के लिए। अगर वो 375 लाता है तो 210 अंकों से फेल होता है, मतलब 210 अंक अगर और लाता है वो, तो उसके हो जाएंगे 485, सॉरी 585 अंक। 585 अंक। 585 1500 का कितना प्रतिशत है, ये हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमसे प्रतिशत अंक पूछे हैं पासिंग के। 585 बटा 1500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 से इसको काटते हैं, तो ये होगा 15 चौके 60, तो ज्यादा हो जाएगा, 15 तिया 45 बार कटेगा, और यहाँ पर शेषफल बचेगा 13, 113 बचेगा, तो ये 5 आएगा, और 15 नाम में 135, 39% पे बच्चा पास होता है। देखिए ये थोड़ा लंबा हो गया प्रोसेस, आपको मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ एकदम, जो आपको एग्जाम में करना है। देखिए एग्जाम में ऐसा सवाल जब भी आता है, आपको क्या करना है, आपको पता है कि 200 अंकों से फेल हो रहा है और 240 अंक ज्यादा ला रहा है, तो इसमें डिफरेंस कितना हो गया, ये 210 अंक से माइनस 210 अंक से चल के 240 पे जाएगा, तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 450। और इसमें प्रतिशत बदलाव कितना है, इसमें प्रतिशत बदलाव है 25% से लेकर 55% तक, मतलब 30%। ठीक है, अब 30% बराबर जब 450 दे रखा है, तो हमें 25% निकाल लेंगे या 55% निकाल लेंगे, क्योंकि पूर्णांक इसमें पूछा नहीं है, तो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 30% बराबर जब 450 दे रखा है, तो ये जो है 25% 5 का मल्टीपल है, 5 का गुणांक है, तो इसे हम 5 के गुणांक में परिवर्तित करेंगे। मतलब 5 6 से कट रहा है 5 बार, तो 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, 5% बराबर, इसे 6 से काटेंगे तो 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30। उसके बाद 25% हमें चाहिए, तो इसे 5 से गुणा कर देंगे, 6 से भाग देकर, 6 से भाग हमने दे दिया, 5 से गुणा करेंगे तो 75 पंजे, 75 पंजे होता है 7 पंजे 35, 350 और 50 25, 350, 375। तो 25% हमारे पास जो अंक आए वो आए 375। ठीक है, आपके सामने 375 आएगा, तो 375 अंक लाकर वो 210 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब 210 अंक उसे और चाहिए पास होने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा पासिंग मार्क्स 585। तो आप इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं परीक्षा में, इसमें कोई बुराई नहीं है इस तरीके में। और जो पहले वाला जो तरीका था वो आपको समझाने के लिए था, आपको चार्ट वार्ट वहां पे नहीं बनाना कुछ भी। एक छात्र, ये ऐसा ही सवाल है, ये भी कर लेते हैं। देखिए इसे हम शॉर्टकट से बताएंगे, एकदम डिटेल में नहीं बताएंगे। 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल होता है, और 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक आते हैं। मतलब 32 अंकों से फेल हो रहा था, फिर उसके 32 अंक वो आते भी हैं, और उसके बाद 64 अंक और ज्यादा आते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका और इसका गैप। भाई माइनस में 32 नंबर था, फिर 64 नंबर आ गए, तो 64 तो प्लस में गए और 32 नंबर वो कवर किए, तो इनका वैसे तो योग होगा जो होगा 96। ठीक है, आप समझ रहे हैं, एक पासिंग लाइन से 32 अंक इधर है
और एक है पासिंग लाइन से 64 अंक इधर, तो दोनों के बीच में जो गैप होगा वो 96 मार्क्स का होगा। 32 माइनस में है और 64 अंक प्लस में है, आप समझिए इस चीज को। तो 66 अंकों का फर्क आता है, और प्रतिशत में कितना फर्क आता है, 36 और 48, 12%। तो 12 को जब इससे काटेंगे तो 12 × 96, तो 1% अंक हमारे पास आ गया है 8। अब हमसे पूछा है 5% ज्ञात करो। देखो पहले तो 36% हम निकाल लेंगे इसका, वो आएगा 8 × 36 करेंगे तो 8 × 48, 4 8 के 24 और 4 28, ठीक है, ये आ गया 288। अब हमें पता है कि 36% अंक प्राप्त करने के बाद भी वो 32 अंकों से फेल हो जाता है, तो 5% फिर हम निकालेंगे 288 प्लस 32, ये आएगा 320। ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये 48% से भी निकाल सकते हैं, तो हाँ सर निकाल सकते हैं हम। 1% बराबर 8 है, तो 48% बराबर क्या होगा, 48 × 8, 8 × 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, 384। अब 384 लाकर वो 64 अंक ज्यादा ला रहा है, तो 384 में से हम 64 अंक हटा देंगे, तो यही 320 हमारा पासिंग मार्क्स आ जाएगा। परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो हमें टोटल मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी। टोटल मार्क्स के लिए हम जो टोटल मार्क्स निकालेंगे, और उसके बाद देखिए इसमें क्या करना है हमें। अगर 5% अंक निकालना है ना, तो आपको पता है 36% पर 288 अंक हो रहा है, उसके बाद 32 नंबर और ला रहा है, 1% है 8% के बराबर, तो 32% होगा 4%। 4% और अंक लाने पड़ेंगे उसे, तब जाके वो पास होगा। तो 36 और 4 40%, यहाँ से आ जाएगा। सवाल में कंफ्यूजन थोड़ा सा हो गया है, मैं आपको वापस बता देता हूँ इसे आपको। देखो सवाल तो मैंने करवा दिया है, समझा भी दिया है, लेकिन इसमें पूछा हमसे प्रतिशत था। देखिए इन दोनों के बीच में फर्क है 12% का, और यहाँ पर फर्क है 96 अंक का, तो 1% की वैल्यू हो गई 8। हमसे पूछा है 5%, तो 36% की वैल्यू हम निकाल लेंगे पहले, वो होगी हमारी 8 × 48 और 8 × 24 और 4 28, 288 अंक। इतना अंक आ गया। अब इसमें हमें चाहिए कितना, 32 अंक। 32 अंक जब चाहिए, तो 1% जब बराबर है हमारा 8 के, तो 32 अंक कितने के बराबर होगा, 4% के। 4% जब 36 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 40%। ठीक है, वैसे हमें इसमें 36% की वैल्यू निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, ये सवाल इतना आसान है। ये नवा सवाल आपके सामने। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल होता है, 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा लाता है। 5% बताओ। देखिए 10% का फर्क है यहाँ पर, 50 अंकों से फेल हो रहा था, 40 अंक ज्यादा ला रहा है, तो टोटल डिफरेंस हो गया 90 अंक होगा। एक 10% बराबर 90 है, तो 100% बराबर होगा 900। ठीक है, 40% अंक लाकर वो 50 अंकों से फेल हो रहा था, तो हमें 50 अंक का प्रतिशत निकालना है। 10% बराबर 90 है, तो 50 अंकों का प्रतिशत कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। देखिए एक तरीका ये है कि 90 अंक बराबर 10%, तो यहां से निकालेंगे 1 अंक बराबर 10/90, और अगर 50 अंक निकालना है तो 10/90 × 50, 0 से 0 गया, और 50/9%, इतना प्रतिशत ये हो गया। अभी हमें पासिंग प्रतिशत जो है हमें दिया है 40% प्लस ये 50 अंक, तो 40% प्लस 50/9, तो 9 चौक 36, इसका एलसीएम लेंगे 9 आएगा, ऊपर आएगा 360 प्लस 50 बराबर 410/9। 9 चौक 36, 5 0, 9 पंजे 45, 5/9, ये इसका प्रतिशत आएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं ये, देखिए
इस सवाल को मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो रहा है, 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा लाता है। आपको पता है कि यहाँ पर 10% का फर्क है, 40% और इनके अंकों के बीच में है 90%, 90 अंकों का फर्क। अब हमें दिया है, हमसे पूछा है 5% बताओ, ठीक है, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 100% बराबर 900। पास कितने पर हो रहा है, 40% प्लस 50 अंक, ये दिया है हमें यहाँ पर सवाल में। 40% 900 का निकलेगा, 9 चौक 36, 360 प्लस 50 बराबर 410 अंक। 410 अंक जो है वो 900 का कितना प्रतिशत है, उसके लिए हम 410/900 गुणा ये करेंगे और 9 से इसे काटेंगे तो 9 चौक 36, 5 0, 9 पंजे 45 और 5 ऊपर शेषफल बचेगा, 9 नीचे आ जाएगा। ये इसका प्रतिशत उत्तर है। उत्तर वही आना है, आप किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कीजिए। देखिए आखिरी सवाल है ये आज का। चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, टोटल 100% उम्मीदवार थे, 100% वोटर थे, जिसमें से 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो यहाँ पर बचा 80 और जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। तो देखिए ये 80 जो है, इसका आपको मैंने एक तरीका बताया था कि 70 और 30 हम मानते हैं। अभी एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि 70% वैध मतों को प्राप्त करता है, तो वैध मत हमारे पास 80 है और इसका 70% कितना होगा, 8 7 56 और हारने वाला कितना करेगा फिर 30%, तो 8 तिया 24। ठीक है, यहां से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे। अब ये जो जीता है, जीतने वाला हारने वालों से कितने यूनिट से जीता है, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 32 यूनिट से जीता है। तो आपके सामने देखिए 32 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 9600 और हमें निकालनी है कुल मतों की संख्या। कुल मत है 100 हमारे सामने, तो देखिए 100 यूनिट, तो 32 से ये कटेगा 3 बार, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 300। अब आप कुछ भी निकाल लीजिए जो आपको चाहिए। अगर आपको कुल मत चाहिए तो कुल मत के लिए हम इसे 100 से गुणा कर देंगे, तो 2 0 और लगा देंगे। अगर हमें चाहिए कि वैध मत कितने थे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 80 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 तिया 24। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है इस सवाल में, आप यही तरीका यूज कीजिए। तो धन्यवाद आप सभी का और हम मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है।